नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेस में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज बताऊंगा आपको संख्या के बारे में। तो संख्या के बारे में बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि अभी स्कूलों के अंदर ग्रीष्मकाल अवकाश चल रहे हैं। तो मैं उन छुट्टियों के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ें जैसे कि सामान्य गणित के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे इसी YouTube चैनल के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क प्रदान करूंगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा संख्या के अंदर। तो संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। और अंक कितने होते हैं गणित के अंदर? आप सबको पता होगा 10 अंक होते हैं। तो 10 अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 10 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 10। 0 से लगाकर 9 तक रहते हैं। तो देखो, इन 10 अंकों से मिलकर ही संख्या बनती है। हम जितनी भी बड़ी संख्या बनाना चाहे तो हम बना सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा छठी, सातवीं, पांचवी, छठी में, जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है? तो देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। तो 9 को कितने बार लिख देना? आपको 4 बार लिख देना है। जैसे पढ़े इसको, 4000 और 9999। क्या संख्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। जैसे कि आपको आगे भी पूछ सकता है 5 अंकों की, तो 99999। और आपने एक पढ़ा होगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या पढ़ी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या या 5 अंकों की बनानी है तो सबसे पहले आपको 1 लेना है। और जितने भी अंक, 1 हो गया अंक, 2, 3 और 4 अंक। जैसे कि 1000 है, 1000 है, वो क्या है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार से आप जैसे भी संख्या बनेगी वो किससे बनती है? अंकों से बनती है। जैसे कि आप बना सकते हो 80,510। तो इसके अंदर देखो सारे के सारे अंक है, 8 है, 0 है, 5 है, 1 है, 0 है। तो ये सारी की सारी किससे मिलकर बनी है संख्या? अंकों से मिलकर बनी है। अंकों से मिलकर बनी है। ठीक है ना? इस प्रकार से ये संख्या का निर्माण होता है। अब देखो मैं आपको बताऊंगा आगे संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आपने पढ़ी होगी सम संख्या और विषम संख्या। ये तो आपको पता ही होगी, सम संख्या व विषम संख्या आपने पढ़ा है ना? तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं परिभाषा लेता हूं सम संख्या की, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा विषम संख्या। इससे पहले आप सभी ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखो सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। तो देखो सम संख्या किससे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो उसे क्या कहेंगे? हम सम संख्या कहेंगे। जैसे देखो मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं सम संख्या का। तो देखो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो देखो एक संख्या छोड़कर एक संख्या वो क्या रहती है? सम संख्या रहती है। तो देखो 2 के अंदर 2 का भाग जाता है, 4 में भी 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 6 में भी पूरा पूरा जाता है, 8 में भी। देखो एक संख्या लेता हूं, जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं यहाँ पर 18। 18 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं तो देखो कितनी बार जाएगा? 9 बार गया। कितने आ गए? 18। तो शेष पहले वो क्या बच गया? 0। तो जब है ना शेष पहले वो 0 आ जाए 2 का भाग देने पर, वो निश्चय एक ऐसी संख्या रहेगी आपकी सम संख्या रहेगी। ठीक है ना? ये रहेगी आपकी सम संख्या। आगे मैं आपको बताऊंगा सेकंड पेज के ऊपर विषम संख्या के बारे में, तो आप वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी न जाए। अब देखो यहाँ पर बता देता हूँ आपको विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्या जिसमें
2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किससे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं विषम संख्या, तो विषम संख्या स्टार्ट होती है 1 से। 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 में भी नहीं जाता है, 5 में भी नहीं जाता है, 7 में भी पूरा पूरा नहीं जाता है, 9 में भी नहीं जाता है, 11 है, फिर 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 17 के बाद 19, 21, 23, 25, 27, 29। इस प्रकार से आप 100 तक भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या ले लेता हूँ 27। अब देखो 27 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब देखो 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दिया कितनी बार चला गया? एक बार चला गया तो 0। उतार लिए 7, 7 के अंदर 2 का भाग जाता है 3 बार, कितने आगे? से आगे, से आगे ना। अब देखो घटाएंगे 7 में, पीछे सेंसफल क्या आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर सेंसफल यदि 0 आता तो ये कैसी संख्या हो जाती थी? सम संख्या होती। 0 आता तो क्या होती? सम संख्या। लेकिन यहाँ पर जो सेंसफल है वो क्या आ गया? 1 आ गया, इसलिए ये सम संख्या न होकर ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब देखो जैसे कि सम संख्या यदि कोई बड़ी संख्या हो तो हम सम संख्या किस प्रकार से पहचाने? जब है ना इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक है, इकाई का अंक क्या हो जाए? 0, 2, 4 से 8, 0, 2, 4 से 8 हो तो वो संख्या निश्चय ही क्या रहती है? सम संख्या रहती है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। इकाई का अंक ये हो, 0, 2, 4 से 8 हो तो वो क्या रहेगी? सम संख्या रहेगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं एक और संख्या का प्रकार रहता है, आपने पढ़ा होगा भाज्य व अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या। अब देखो भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? देखो सबसे पहले मैं बात करूं भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या रहती है? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं तो देखो इसकी परिभाषा क्या? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो। तो देखो यहाँ पर एक, तो एक का भाग सभी में जाता, तो एक का यहाँ पर कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट होती है जो भाज्य संख्या वो कहाँ से होती है? 4 से। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 18 है, 20 है, 21 है, 22 है, 24 है, 25 है, 27 है, 28 है, 30 है। तो ये सारी की सारी किस संख्या? भाज्य संख्या। क्यों है भाज्य संख्या? मैं बता दूं आपको। जैसे कि यहाँ पर संख्या लेते हैं 15। देखो 15 के अंदर किस किस का भाग जाता है? 15 खुद का तो जाता ही है, स्वयं के अलावा देखो 15 के अंदर स्वयं के अलावा किस किस का भाग जाता है? 3 का भी जाता है, आप सबको पता है। किसका भाग जाता है? 3 का जाता है, 5 का जाता है। तो देखो 15 के अंदर 3 का और 5 का भाग जाता है, तो ये कैसी संख्या रह जाएगी? एक भाज्य संख्या रह जाएगी, क्योंकि परिभाषा ही ऐसी है कि स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए। जैसे कि देखो यहाँ पर 27 है, 27 के अंदर देखो 3 का भी जाता है, 9 का भी जाता है और 27 खुद का भी भाग जाता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। देखो 24 है, 24 में देखो 2 का जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का जाता है। तो इसलिए ये भी एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो ये होगी आपकी भाज्य संख्या की परिभाषा। जैसे कि आप इसको अलग भी कर सकते हैं, 100 तक आराम से अलग कर सकते हैं। 30 के बाद जो भाज्य संख्या रहेगी वो आपको पता है क्या रहेगी? 32 रहेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा अभाज्य संख्या के बारे में।
जो आज अंतिम टॉपिक है वह रह गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो देखो अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? अभाज्य संख्या में देखो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं अभाज्य संख्या, तो देखो यहाँ पर 2 है, 1 भी है, 1 में देखो किसी का भाग नहीं जाता, 2 में भी देखो 2 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, 3 में भी 3 के अलावा नहीं जाता, 5 में भी नहीं जाता, 7 में भी नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 13 में भी नहीं जाता, फिर 17 में भी नहीं जाता, 19 में भी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, उसके बाद 23 में नहीं जाता, 23 के बाद देखो सीधे मैं आपको बता दूं 24 में जाता है, 25 में भी जाता है, 26, 27, 28, 29 में किसी का नहीं जाता, फिर 31 में भी सिर्फ 31 का भाग जाता है, और 31 के बाद सीधे 37 में किसी का नहीं जाता भाग, और 37 के बाद देखो 41 में भी किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो यहाँ पर ये सारी की सारी कैसी संख्या? अभाज्य। क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे कि 11 है, तो 11 के अंदर सिर्फ 11 का ही भाग जाता है, और 1 का तो भाग सभी में ही जाता, तो 1 को यहाँ पर नहीं लेना है। तो देखो 11 में 11 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो इसलिए ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 23 है, 23 में भी किसी का नहीं जाता भाग, 29 में भी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों ये थी आपकी भाज्य अभाज्य संख्या की परिभाषा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को, और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल के ऊपर बिल्कुल ही निःशुल्क पूरी ग्रीष्मकाल अवकाश के अंदर जो भी आपकी गणित की किताब है उसकी एक प्रश्नावली भी करवाऊंगा, साथ साथ में जो भी सामान्य गणित की है वो भी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। इसलिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उसको भी इस पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो और उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।